अजी सुनते हो, सुरेश ने अपनी पत्नी दया को आवाज़ लगाई। हमारी पायल के लिए मुकेश बाबू ने अपने बेटे दीपक का रिश्ता भेजा है। क्या वही दीपक जिसकी पिछले ही साल सरकारी नौकरी लगी थी? इसके लिए तो काफ़ी अमीर घर के रिश्ते आ रहे होंगे। हमारी पायल को कैसे मांग लिया उन्होंने? आखिर बेटी किसकी है? सुरेश खुश होते बोले, इतनी सुंदर सुशील। फिर मुकेश जी से मेरी दोस्ती भी तो बहुत पुरानी है। चलो ये खुश खबरी पायल को देते हैं। जल्दी ही बात बढ़ी और 1 माह के भीतर ही पायल दीपक की दुल्हन बन गई। पायल एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जिसके अरमान थे कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी करेगी, लेकिन पिता के आदेश के आगे उसकी एक न चली थी। राज करेगी दीपक के साथ। महानगर में वो कोई छोटा शहर नहीं। यहाँ की तरह पूरा दिन घूमने फिरने मौज मस्ती में निकल जाएगा और फिर परिवार बढ़ेगा तो वक्त निकालना भारी हो जाएगा। शादी के कुछ दिन वाकई में कैसे कटे पायल को पता ही नहीं चला। उसके माँ बाप उसके चेहरे की चमक से जान जाते वो कितनी खुश है। दीपक सुबह 8 बजे घर से निकल जाता और शाम को 7:30 बजे ही घर आ पाता। कोई 20 किलोमीटर की दूरी थी उसकी ऑफिस की घर से। इतने लंबे दिन में पायल बुरी तरह बोर होने लगी थी। दीपक को फ्रेश होते, खाना खाते नींद आने और पायल सारे दिन की सबसे बात करने की भूखी सी हुई रहती। वो उसके साथ होना ज़रूर, पर जैसे होकर भी नहीं होता, बल्कि उसके ज़ोरदार खर्राटे पायल का रहा सहा चैन भी छीन लेते। अक्सर सुबह सवेरे दीपक बिस्तर से उठता तो पायल गायब मिलती। वो चुपचाप बालकनी में खड़ी शून्य निहारती रहती। वो कुछ पूछना भी चाहता तो फीकी सी हंसी से कहती, मुझे क्या होना है, मौज कर रही हूँ मैं तो। दीपक समझ नहीं पाता कि उसके दुखों का क्या कारण है। वो पूछता भी, तुम आजकल पूरी नींद नहीं ले पाती क्या? किसने कहा आपसे? मैं पूरे दिन सोने के अलावा और करती ही क्या हूँ? वो ऐसे से बोलती और दीपक चुप रह जाता। यहाँ तक बात दीपक की अच्छी नौकरी और आमदनी की थी। वो तो ठीक ही थे, लेकिन ये महानगर था और यहाँ खर्चे भी उसी के अनुरूप ज़्यादा। तो दीपक की कमाई में खींचतान के ही खर्चे चलते उनके। दीपक अक्सर ये बातें अपने दोस्त आयुष से कहता, जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। उसने पायल के बारे में जितना दीपक से सुना था, एक दिन वो बोला, मुझे लगता है भाभी मेरी कंपनी के लिए काम कर सकती है, कभी मिलवा उससे, फिर बात करेंगे। वो एकदम घरेलू है, वो कैमरा फेस नहीं कर पाएगी। यार छोड़, ये सब काम उसके बस में नहीं। दीपक ने टालना चाहा था उसे, पर आयुष ने जब उससे होने वाली मोटी कमाई का हवाला दिया, बोरियत खत्म होने का फ़ायदा सुझाया, तो दीपक को बात जच गई। तभी तो हमारी कोई औलाद भी नहीं, तब तक तो मैनेज कर ही लेगी वो। पायल के दुखी मन के रेगिस्तान में ये काम वाली खबर झरने दिखने की खुशी के समान प्रतीत हुई। फिर भी उसने दीपक से कहा, अगर आप खुशी खुशी करने देंगे तभी हाँ करना, नहीं तो मेरी आदत पड़ चुकी है घर में रहने की। बिल्कुल डार्लिंग, मैं पूरी खुशी से कह रहा हूँ। तुम 4 पैसे घर में ही लाओगी, उससे कुछ अच्छा ही होगा। और
सबसे बड़ी बात तुम्हारा मन लगने लगेगा। पायल बिजी हो गई थी, उसकी पहली विज्ञापन फिल्म हिट हो गई थी, फिर तो उसकी कई छोटी छोटी फिल्में सफल हुई और वो रातों रात स्टार बन गई। कल तक पायल दुखी थी कि समय कैसे काटे, पर आज दीपक दुखी था कि पायल का साथ कैसे मिले। अब पायल दीपक से भी देर से घर में आ पाती। पहले शूटिंग, कभी पार्टी, कभी मीटिंग, तो कभी दुख कुछ और। तुम आजकल खुश नहीं दिखते दीपक, एक दिन पायल ने पूछा था उससे। तुम कहो तो छोड़ दूँ ये काम? नहीं, क्यों छोड़ोगी? लोग कहेंगे इसका पति इसकी सफलता को पचा नहीं पाया, सारा दोष मुझ पर लगवाओगी। नहीं, कह दूंगी मेरे बस का नहीं। और लोगों का क्या है, उन्हें जो कहना है वो तो कहेंगे ही। फिर भी मैं उन मर्दों में नहीं जो अपनी बीवी की उन्नति में रोड़ा बनते हैं। दीपक ने सीखी मारते कह दिया। अच्छी, पायल ने विश्वास से कहा। और नहीं तो क्या, दीपक को कहना पड़ रहा था। बहरहाल पायल निश्चित हो गई और काम जारी रखा, लेकिन उसे उस सुख की अनुभूति कहीं नहीं हुई जिसकी उम्मीद में उसने ये काम शुरू किया था। काम करने से रुपया ज़रूर आए थे उन दोनों के बीच, लेकिन दूरियां भी साथ आई थी। अब वो बात करते तो से दीपक हर समय पायल पर शक करता कि कहीं यह मेरी नज़रों से दूर रहती है तो किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा इसका। इन्हीं सब कारणों से उसके बीच कई बार बिल्कुल बातचीत भी नहीं होती। एक दिन दीपक जल्दी ही घर आ गया तो बहुत निराश था कि पायल तो घर में मिलेगी नहीं, इसलिए जाकर बस सो जाऊंगा। लेकिन घर पहले से ही खुला हुआ था। जल्दी से अंदर घुसा तो सामने पायल खड़ी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, हल्की गुलाबी साड़ी और ढीला सा जूड़ा बनाए वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। रसोई से बड़ी भीनी खुशबू आ रही थी पकवानों की। आज यहाँ कैसे? दीपक ने पूछा। मैंने वो जॉब छोड़ दी, पायल बोली। लेकिन क्यों? आश्चर्य से पूछा उसने। क्योंकि जिस सुख को तलाशने घर से बाहर निकली थी वो वहाँ मिला ही नहीं। मैं तो और ज़्यादा दुखी हो गई यार, पायल ने कहा तो दीपक ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सच कहा तुमने, वैसे ये है जीवन सुख दुख का संगम ही है, लेकिन हम अपने पास प्राप्त सुख को समझ नहीं पाते और जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जिससे दुखी हो सब। यह जिंदगी फिर एक पहेली बन जाती है। लेकिन अच्छा हुआ समय रहते हमें समझ आ गया। ये कहते हुए वो दोनों हंस पड़े।